आज के इस विश्लेषण में हम उस घटना की बारीकी से पड़ताल करने वाले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देहरादून का वो मामला जहां पुलिस और एक छात्र के बीच का टकराव कैमरे में कैद हो गया है। हमारा मकसद यहां किसी को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो तथ्य सामने आए हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, बस उसके आधार पर इस पूरी घटना को निष्पक्ष तरीके से समझना है। तो चलिए सीधा तथ्यों पर बात करते हैं। शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर एक निहत्थे इंसान को तब तक पीटा जाए जब तक कि वो बेसुध न हो जाए, तो फिर कानून के रखवालों और अपराधियों के बीच आखिर फर्क क्या रह जाता है? ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को जो ताकत दी गई है, उसका इस्तेमाल किस हद तक और कैसे होना चाहिए, ये पूरी बहस बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमती है। पहला हिस्सा, देहरादून का वायरल वीडियो और प्रेमनगर थाना क्षेत्र का वो विचलित करने वाला दृश्य। इस वीडियो की जो सच्चाई है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कैमरे में साफ रिकॉर्ड हुआ है कि एक छात्र पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है, और तभी पीछे से आ रहे दो पुलिसकर्मी, जिनमें से एक प्रेमनगर थाने के दरोगा और दूसरे सब इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं, वो उस निहत्थे छात्र पर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लाठी लगते ही वो सड़क पर गिर जाता है, लेकिन पिटाई नहीं रुकती तब तक जब तक कि वो बेहोश और अधमरा नहीं हो जाता। हैरानी की बात यह भी है कि पास ही एक महिला कांस्टेबल भी नजर आती हैं, जो बस चुपचाप उस घायल छात्र को जमीन पर पड़े हुए देखती रहती हैं। ये पूरा मंजर अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। दूसरा हिस्सा, आखिर फेस्ट रद्द होने का कारण क्या था और इस विवाद की असली जड़ कहां है? अब देखिए, इस पूरी घटना की शुरुआत दरअसल एक बहुत ही दुखद खबर से हुई थी। उसी यूनिवर्सिटी के एक छात्र दिव्यांशु जटलाना की कथित तौर पर मौत हो गई थी। इसी घटना और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चिंताओं के कारण यूनिवर्सिटी में होने वाले एक फेस्ट को रद्द करने की रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी थी। लेकिन मुश्किल ये हुई कि बहुत से छात्रों को इसके रद्द होने की खबर ही नहीं थी, और वो फेस्ट में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी गेट के बाहर पहुंच गए। नतीजा, केहरी गांव के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं और एक भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। बस यहीं से स्थिति नियंत्रण से बाहर होनी शुरू हो गई थी। तीसरा हिस्सा, पुलिस का आधिकारिक पक्ष और हल्का बल प्रयोग करने का दावा। इस पूरे मामले पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने एक बहुत ही खास प्रशासनिक शब्द का इस्तेमाल किया, हल्का बल प्रयोग। पुलिस का आधिकारिक दावा यह है कि जब वो जाम खुलवाने और भीड़ को समझाने गए तो कुछ छात्र बात मानकर चले गए, लेकिन कुछ युवकों ने बिना बात के बहस और विरोध करना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक स्थिति को काबू में करने और उन युवकों को वहां से हटाने के लिए ही पुलिस ने इस हल्के बल का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब हम वीडियो के पक्के सबूत और पुलिस के बयान को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ा और साफ अंतर दिखाई देता है। एक तरफ हमारे सामने वो वीडियो है जिसमें एक भागते हुए निहत्थे छात्र को बेहोश होने तक लाठियों से पीटा जा रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस का ये दावा कि ट्रैफिक क्लियर करने के लिए सिर्फ हल्का बल प्रयोग किया गया। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क इस मामले को इतना संवेदनशील और चर्चा का विषय बनाता है। सोचने वाली बात है ना कि क्या वीडियो में जो कार्रवाई साफ साफ दिख रही है उसे किसी भी तरह से हल्का कहा जा सकता है? चौथा हिस्सा, पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई और इसके प्रशासनिक परिणाम क्या निकले। खैर, वीडियो के वायरल होते ही एक्शन बहुत तेजी से लिया गया। देहरादून के एसएसपी परमिंदर डोभाल ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया। सबसे पहली और बड़ी कार्रवाई के तौर पर वीडियो में दिख रहे दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया, और क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए इस पूरे प्रकरण की जांच एक राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर को सौंप दी गई है, ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। पांचवां हिस्सा, आगे क्या होगा, जवाबदेही और कानून व्यवस्था का सवाल। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत और सत्ता के दुरुपयोग के बीच वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जाती है? जब व्यवस्था संभालने वाले ही ऐसा बर्ताव करते नजर आएं, तो सिस्टम पर विश्वास कैसे कायम रखा जाएगा? अब इस मामले की आधिकारिक जांच से क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तथ्यों पर आधारित हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस पूरी पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।